नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, जब इंसान का बुरा दौर चलता है तो उसे चुप होना चाहिए, उसे शांत रहना चाहिए, नहीं तो कोई भी आके उसका बैंड बजाता है, उसका धज्जिया उड़ाता है। सेम टू सेम चाइना के साथ हुआ है। चाइना जानता है कि उसका बुरा दौर चल रहा है, उसका कुत्ते का हाल होने वाला है, कुत्ते की मौत मरेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों चाइना खुरपाती करने से बाज नहीं आ रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि पहली बार चाइना ने भारत को बहुत बड़ा धमकी दिया। आप कह सकते हैं दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र जहाँ पे सबके बोलने का आज़ादी, सब लोग बोल सकता है, सब लोग कुछ भी कह सकता है, सरकार तक को भी घेर सकता है दोस्तों, उस देश को चाइना ने धमकी दिया, खासतौर पे ताइवान को लेके। चाइना का कहना था कि ताइवान में यानी कि 10 अक्टूबर को समारोह है, यानी कि नेशनल डे है 10 अक्टूबर को, तो कोई भी भारतीय मीडिया ताइवान को कवर ना करे, ताइवान का न्यूज़ न दिखाए, उसे बचे, नहीं तो उसे भयंकर नुकसान झेलना होगा, उसे सजा भुगतना होगा। दोस्तों चाइना ने भारतीय मीडिया को धमकाने का कोशिश किया, और बड़ी बात यह है कि इसीलिए ताइवान ओपनली फ्रंट पर आया है। अब तक भारत सरकार कुछ नहीं बोला है, और दोस्तों इससे पहले ही ताइवान फ्रंट पे आ चुका है, और ताइवान ने चीन का धज्जिया उड़ा दिया, चीन का भयंकर बेइज्जती किया है। दोस्तों जितना बेइज्जती ताइवान ने किया है उतना आज तक तो कोई भी नहीं किया है। ताइवान ने चीन का तुलना एक कुत्ते से कर दिया, और बड़ी बात तो यह है कि ताइवान ने चीन से मजा लिया। बड़ी बात तो यह है ताइवान ने पूरे दुनिया में चीन का मजाक उड़ाया, और बड़ी बात तो यह है कि चीन का पूरे दुनिया में नाक कटवा दिया। दोस्तों चाइना ये परेशान है कि आखिरकार एक छोटे से ताइवान इतना फुदक क्यों रहा है, क्या कारण है जो इस पर का हमें बेइज्जती किया है। दोस्तों चीन को यकीन नहीं था कि इतना बड़ा बयान ताइवान दे सकता है और चीन का मजाक में धज्जिया उड़ा सकता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं 10 अक्टूबर को ताइवान में नेशनल डे, आप जानते हैं हर साल 10 अक्टूबर को ताइवान नेशनल डे मनाता है, यानी कि राष्ट्रीय दिवस मनाता है। और बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों इस बार ताइवान पूरे जोरों शोर से मना रहा है। क्यों? ताइवान जानता है कि जिस प्रकार चाइना को भारत ने ज़बरदस्त तरीक़े से धुलाई किया है और पूरे दुनिया के सामने में उसका ठुकाई किया, दोस्तों ताइवान जोरों शोर से अपने देशवासियों को बता रहा है कि देखो भारत ने चीन का इलाज कर दिया, अब डरने का नहीं, अब हम भी उसका इलाज करेंगे। दोस्तों इस तरह का जगह जगह बैनर छपा रहा है, भारत का तारीफ़ें कर रहा है, और ताइवान ने पूरे दुनिया को बताया कि भारत जैसा हिम्मत आप लोग लाइए। यानी कि ताइवान ने तमाम देश को, खासतौर पर छोटे मोटे देश को, खासतौर पर फिलीपींस को, वियतनाम को, सबको बोला है कि आपके अंदर भारत जैसा जोश होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। यहाँ तक कि जापान को भी बोला कि आप भी भारत जैसा हिम्मतगर बनिए और चीन को ठुकाई कीजिए। जिस प्रकार भारत ने अचानक चीन का हालत ख़राब कर दिया, उसी प्रकार अगर आप लोग जागेंगे ना तो चीन की कहानी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का बैनर ताइवान अपने सड़कों पे लगा रहा है और भारत का समर्थन कर रहा है, और इसीलिए चाइना ऑलरेडी पूरे से बौखलाया हुआ है, और इसीलिए चाइना ने भारतीय मीडिया को खासतौर पे साफ तौर पर संदेश दिया। यानी कि चाइना के राजदूत जो भारत में, उसने साफ तौर पर कहा कि 10 अक्टूबर को कोई भी भारतीय मीडिया ताइवान के जो राष्ट्रीय समारोह इसमें नहीं जाएगा और उसका कवरेज नहीं करेगा, उसे बचना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो दोनों देश का रिश्ता खराब हो जाएगा, इससे दोनों को नुकसान होगा। दोस्तों सोचने वाली बात तो यह कि चाइना को सोचते थे भाई हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, यहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी है, और हम उस देश को बता रहे हैं। दोस्तों चाइना को थोड़ा भी शर्म नहीं हुआ भाई। जिस प्रकार चाइना को लगता है कि अपने देश में हम अपने लोगों का गला घोंटते हैं, उनका आवाज़ दबाते हैं, जिस प्रकार अपने लोगों को हम सड़क पे गोलियां मारते हैं, उसी प्रकार से भारत में भी लोग डर जाएगा। दोस्तों इसीलिए चाइना ने भारत को धमकाने का कोशिश किया, लेकिन अब ताइवान ने मजा लिया है ना, चाइना का होश ठिकाना पे लगा दिया है। अब आप बोलें कि आखिरकार ताइवान ने ऐसा क्या किया है जिसका डंका पूरे दुनिया में आज बज रहा है, और पूरे दुनिया ताइवान के साथ साथ चीन का मजा ले रहा है। दोस्तों इन सबसे पहले आप लोग एक बात और जानिए, आखिरकार चाइना भारत को ही धमकी क्यों दिया, भारत को ही क्यों धमकाया, क्या कारण है जो पूरी दुनिया में किसी को नहीं धमकाया, केवल भारत को ही धमकाया। चाइना तो जापान को धमका सकता था, अमेरिका को बोल सकता था, रूस को बोल सकता था, आखिरकार भारत को ही क्यों बोला। दोस्तों पहले ये जानिए। देखिए आप जानते हैं चाइना को पता है, खासतौर पे शी जिनपिंग भारतीय मीडिया से पगला गया। दोस्तों शी जिनपिंग भारतीय मीडिया से परेशान हो चुका है। शी जिनपिंग को पता है कि आने वाले समय में भारत की सरकार हम पे दबाव कम बना सकता है, लेकिन भारतीय मीडिया तो हमें नंगा कर देगा। दोस्तों शी जिनपिंग जानता है कि भारत में जो बोलता है वो बच्चा से लेकर बुजुर्ग सब एक ही बात बोलता है, यानी कि बड़ा मीडिया हो गया, छोटा मीडिया हो गया, सब एक ही बात बोलता है। यानी कि चाहे यूट्यूबर हो या फिर रेडियो वाला मीडिया हो या फिर टीवी वाला मीडिया हो या फिर पत्रकार हो, अगर जो बोलना शुरू करेगा ना वही बोलना शुरू करता है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन का जो पोल है पूरी दुनिया में खोलता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों जानते हैं भारतीय मीडिया का दबदबा
पूरे साउथ एशिया में है। दोस्तों आप जानते हैं साउथ एशिया में तमाम जो देश हो, खासतौर पर देख लीजिए, चाहे नेपाल हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर भूटान हो या फिर म्यांमार हो या फिर अफगानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, दोस्तों जितना भी देश है ना, सब देश का जो मीडिया है ना, खासतौर पे भारतीय मीडिया से इन्फ्लुएंस में, यानी कि जो भारतीय मीडिया कहता है ना उसी के आधार पर वो लोग न्यूज़ छपता है। यानी कि दोस्तों भारत का हिंदी आप कह सकते हैं पूरे नेपाल में बोला जाता है, नेपाल में सुना जाता है, म्यांमार से लेकर भूटान, भूटान से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दोस्तों हर जगह सब हिंदी जानता है। और बड़ी बात तो यह है कि सब आज तक देखता है, BBC न्यूज़ सुनता है, सब दोस्तों बड़े बड़े चैनल को देखता है, चाहे ABP न्यूज़ हो, जी न्यूज़ हो या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर हो, दोस्तों सबका न्यूज़ सब देश सुनता है, चाहे नेपाली हो, फिर अफगानिस्तानी हो, या फिर बांग्लादेशी हो, या फिर पाकिस्तानी हो, म्यांमार के लोग हो, भूटानी हो, दोस्तों सब हिंदुस्तान का जो न्यूज़ है वो देखता है। तो चीन को पता है कि हिंदुस्तान में सब एक ही रट्टा बोलता है, चाहे छोटा मीडिया हो या फिर बड़ा मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो या फिर TV चैनल वाला हो, सबको एक ही नशा रहता है और चीन का पोल खोलता है। और चीन का जितना भी काला चिट्ठा वो तो खोल दिया है, यानी कि मौज रंग का जो काला चिट्ठा था, खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी का जो काला चिट्ठा है, सब तो तक पूरे साउथ एशिया को बचा चुका है। भारतीय मीडिया ने सबको चीन का सच्चाई बता दिया है और आने वाले समय में साउथ एशिया के लोग चीन से नफरत करना शुरू कर दे। और दोस्तों इसीलिए चीन भारतीय मीडिया से डरता है। वो जानता है कि जिस प्रकार हम हर साल कम से कम 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, क्यों? केवल पूरे दुनिया में फैलाते हैं, यानी कि सब मीडिया को खरीदते हैं। दोस्तों ये सच्चाई है, चीन हर साल 10 से 15 बिलियन डॉलर पूरे दुनिया में भेजता है और पूरे मीडिया को देता है और बोलता है कि तुम लोग हमें तारीफ करो, यानी कि बताओ कि कम्युनिस्ट कितना ग्रेट है, कितना महान है, चाइना कितना विशाल देश है, चाइना कितना महान देश है। दोस्तों इस तरह का गुण गाने के लिए चाइना इतना खर्चा करता है। तो चाइना को पता है कि हम इतना खर्चा करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और भारत का जो छोटा मोटा यूट्यूबर है वो तो मेरा नाम ही खराब कर रहा है, हमें तो बर्बादी करके छोड़ेगा। और दोस्तों इसीलिए चाइना ने सबसे पहले भारतीय मीडिया को धमकी दिया। वो जानता था कि नेशनल डे पे, जब ताइवान में नेशनल डे होगा 10 अक्टूबर को, उस दिन भारतीय मीडिया फिर से बड़ा बड़ा कवरेज छापेगा और चीन को नंगा करेगा। और दोस्तों चीन जानता है कि हमें अमेरिका से कम नुकसान है, हमें जापानी मीडिया से कम नुकसान है, हमें किसी से नुकसान नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया से हमें बहुत नुकसान है, क्योंकि वो मारता कम है, घिसड़ता ज़्यादा है। दोस्तों ये बात चीन को पता है, जिनपिंग को पता है और इसीलिए जिनपिंग ने खासतौर पे चीन के राजदूत ने भारतीय मीडिया को धमकाया, चेताया, बोला कि 10 अक्टूबर को आप कोई भी कवरेज नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं गया है, लेकिन ताइवान अब फ्रंट पे आ चुका है। ताइवान ने कहा है कि हमारे भारत का मित्र बड़ा ग्रेट है, वहाँ पे सबको जीने का आज़ादी है, सब आज़ादी से बोलता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे चीन कौन होता है पता नहीं बोला। चीन चाहता है कि भारत में सेंसरशिप लागू हो जाए, यानी कि चीन चाहता है जिस प्रकार से अपने देश में तमाम लोगों को मुंह बंद करते हैं उसी प्रकार से भारत के लोगों का भी मुंह बंद हो जाए। दोस्तों ताइवान ने यहाँ तक कहा कि चाइना का सोच सबसे ख़त्म सोच है, चाइना चाहता है कि कम्युनिस्ट से सब डरे और भारत को इसी प्रकार से धमकाया है, लेकिन भारतीय लोग डरने वाला है नहीं, भारत के लोग खुल के बोलता है और आने वाले समय में ताइवान का समर्थन और करेगा और ताइवान के लिए कुछ भी कर सकता है। भारतीय मेरा मित्र है, हम तो भारत के साथ है और भारतीय लोग किसी से डरते नहीं हैं, भारतीय मीडिया किसी से डरते नहीं हैं, चाहे 10 अक्टूबर हो या फिर कोई भी दिन हो, 10 अक्टूबर हो या फिर कुछ भी हो, भारतीय मीडिया दिल खोल के लिखेगा, ताइवान का दिल खोल के तारीफ करेगा, क्योंकि हम लोग मित्र हैं। चाइना आखिरकार कब तक हमारे मित्र को धमकाता रहेगा, हमारे मित्र देश को कब तक धमकाएगा? ऐसा होने वाला है नहीं। और दोस्तों आप पूछें कि ये कौन बोला, देखिए ऐसा ताइवान का विदेश मंत्रालय का बयान था। ताइवान के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता ने साफ तौर पे बड़े बड़े दोस्तों लेख छापे और चीन को घेरा और बाद में बोला कि गेट लॉस्ट चाइना, चाइना तुम कोई काम के नहीं हो, तुम तो खत्म ही देश हो। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि ताइवान ने चीन का औकात दिखाया। दोस्तों आप पूछेंगे कि ताइवान को इतना हिम्मत कहाँ से आया? देखिए जब से डोकलाम हुआ है ना, जब से दोस्तों खासतौर पे 2020 में गलवान घाटी में चीनियों को मारा है ना भारतीय सैनिक, दोस्तों पूरी दुनिया में जो भी छोटा बड़ा देश था ना, सबके अंदर अब हिम्मत आ चुका है। जो भी डरता था चीन से अब कोई नहीं डरता है, चाहे वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो या फिर ताइवान हो। दोस्तों किसी के अंदर अब डर है ही नहीं, सबके अंदर डर खत्म हो गया। सब बोल रहा है कि हमारा मित्र भारत अकेला ही चाइना को तोड़ने और फोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आखिरकार
हम क्यों पीछे रहे, हम किससे कम हैं, हम भी चीन से लड़ सकते हैं, चीन को मार भी सकते हैं। दोस्तों ऑलरेडी वियतनाम ने कई बार चीन को हराया भी है। तो इसीलिए अब कोई भी देश चीन से डरता नहीं है, खासतौर पर ताइवान में नहीं डरता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, चीन को इसीलिए मिर्ची लगा हुआ है। और चीन जानता है कि जितना भी देश आज बोल रहा है ना, जो भी देश कुछ कुछ हमारे खिलाफ बोल रहा है, सबका एक ही गुरु है, वो है भारतीय मीडिया। भारतीय मीडिया ने जिस प्रकार से चीनी सैनिकों का मनोबल तोड़ा है, चीनी सरकार का मनोबल तोड़ा है, चीन का पोल खोला है, पूरे दुनिया खासतौर पे भारतीय मीडिया को देख रहा था। और इसीलिए दोस्तों भारतीय मीडिया से चीन बौखलाया हुआ है और भारतीय मीडिया को धमकी देने का कोशिश किया। अब दोस्तों आप पूछें कि क्या भारत कुछ बोल सकता है? देखिए दोस्तों, भारत कुछ नहीं बोलता है, भारत केवल करता है। जब भारत का मन होगा दोस्तों, कोई बड़ा एक्शन लेगा और चीनी सैनिक को दूर को पीटेगा। दोस्तों बोलता वो है जो केवल बोलने लायक है। चीन क्या, चीन का ग्लोबल टाइम्स हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, बकता रहता है, भारत को धमकाता रहता है। लेकिन भारत बोलता नहीं है, केवल करता है।